Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study idioms and phrasal verbs. इससे पहले हम 144 से पहले तक पढ़ चुके हैं. आज हम 144 से शुरू करेंगे. तो idioms और 7 phrasal verbs हैं जो कि 10 नंबर का सवाल आपका पेपर में आया करता है और 10 idioms और phrasal verb आया करते हैं जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. तो उन 5 के 10 नंबर होते हैं, यानी 2 नंबर का एक सेंटेंस बनाना होता है आपने. तो रीडिंग के लिए हम अब बोर्ड पर चलते हैं. तो अब हम शुरू करते हैं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब की रीडिंग. 144 से 160 तक हम पढ़ेंगे और साथ हमारे फ्रेजल वर्ब भी होंगे. फ्रेजल वर्ब हमारे पास कौन से हैं इस वक्त हम देखते हैं कि ब्रिंग, कॉल और कैरी, ये हमारे फ्रेजल वर्ब होंगे. तो शुरू करते हैं 144 से ऑनवर्ड हम. अ डॉग इन द मैंगर. मैंगर असल में एक ऐसी छोटी सी लकड़ी की बनी हुई या सीमेंट की बनी हुई जगह हुआ करती है जहाँ पर भैंसों या गाय वगैरह को चारा डाला जाता है. इसको पंजाबी में खुरली कहा जाता है, तो उसको मैंगर कहा जाता है. तो डॉग इन द मैंगर का मतलब कुत्ता वो तो चारा नहीं खाया करता, लेकिन अगर कुत्ता जाके मैंगर में उस जगह पर खुरली में बैठ जाएगा तो ना तो वो खुद चारा खाएगा ना किसी दूसरे भैंस या जानवर को खाने देगा. तो मतलब इस ईडियम का ये हो गया डॉग इन द मैंगर का कि किसी चीज़ पर कब्जा जमाए रखना जो आपके फ़ायदे के ना हो, ना तो खुद उस चीज़ को इस्तेमाल करे ना किसी दूसरे को इसको इस्तेमाल करने दे. नो चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले विद द डॉग इन द मैंगर. किसी भी बच्चे को चाहिए कि वो इस तरह का काम ना करे जिससे खुद तो ना सही दूसरे को फ़ायदा ना पहुँचे. यानी कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को भी नुकसान हो या हम किसी भी दूसरे शख्स के काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए. 145. डे इन एंड डे आउट. दिन रात एक कर देना, बहुत ज़्यादा मुसलसल मेहनत मुशक्क़त करना. डे इन एंड डे आउट. ही वर्कड डे इन एंड डे आउट टू विन द प्राइज. इनाम जीतने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, यानी खूब मेहनत की. 146. डाई इन हार्नेस. अमली जिंदगी के दौरान मर जाना, मुसलसल मेहनत मुशक्क़त करते हुए वफात पा जाना, उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस. हार्नेस वैसे तो घोड़े के लगाम को भी कहा जाता है. तो ऐसा घोड़ा जो मुसलसल मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, मुसलसल तांगे में है और इसी दौरान वो मर गया, मतलब काम करते करते. तो इडियोमैटिकली एक्सप्रेशन को भी देखा जाए तो मतलब यही निकलेगा कि किसी शख्स का मुसलसल अपनी अमली ज़िंदगी में काम करते वफात पा जाना. सेंटेंस है इसका. मैनी यंग सोल्जर्स ऑफ अवर आर्मी डाइड इन हार्नेस इन सवात. हमारे बहुत से नौजवान फौजी सवात में काम करते करते, यानी कि आर्मी में खिदमात से अंजाम देते हुए वफात पा गए. 147. डांस अटेंडेंस ऑन. किसी के आगे पीछे फिरना, ख़ास तौर पर अपने किसी मुफाद की खातर किसी के आगे पीछे फिरना. अ गुड सर्वेंट ऑलवेज डांसेस अटेंडेंस ऑन हिज मास्टर्स वर्ड्स. एक अच्छा मुलाजिम हमेशा अपने मालिक के अल्फाज पर पूरा उतरने की कोशिश करता है या मालिक के आगे पीछे फिरता है ताकि उसको सर्व किया जा सके, खिदमत की जा सके. 148. डे बाय डे, रोज़ ब रोज़, मुसलसल हर दिन के साथ. आफ्टर यूजिंग दिस मेडिसिन ही इज़ रिकवरिंग डे बाय डे. इस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद वो रोज़ ब रोज़ बेहतर हो रहा है, उसकी सेहत बेहतर हो रही है. 149. टू डू अवे विद. किसी चीज़ को, किसी अमल को तर्क कर देना, छोड़ देना, किसी आदत को छोड़ देना. वी शुड डू अवे विद द कस्टम्स ऑफ हिंदूज. हमें हिंदुओं की उन रिवायात को, रसूम को छोड़ देना चाहिए. 150. डबल फेस्ड. मुनाफिक शख्स को कहा जाता है डबल फेस्ड, जो जिसके साथ बैठा उसका और दूसरे के खिलाफ हो जाना, तो ऐसे शख्स को डबल फेस्ड कहा जाता है. अ डबल फेस्ड पॉलिटिशियन नेवर सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन. एक मुनाफिक सियासतदान ज़्यादा अरसा तक कामयाब नहीं होता, यानी कब तक वो लोगों को, दूसरी पार्टीज को धोखा दे के उनसे मफादात पूरे करेगा, बिल आखिर एक न एक दिन तो उसका खात्मा होना ही है. 151. टू डाई बाय इंचेस. घुल घुल कर मरना, आहिस्ता आहिस्ता मरना, मुसलसल किसी परेशानी की वजह से परेशान होकर मर जाना. बीइंग अ टीबी पेशेंट ही डाइड बाय इंचेस. टीबी का मरीज होने के नाते वो आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल कर मर गया. 152. डेड लेटर. मतरूक, तर्कशुदा, जो इस वक्त काबिल अमल
ना हो, उससे कहा जाता है डेड लेटर। कैपिटल पनिशमेंट इज नाउ अ डेड लेटर इन सम कंट्रीज। कुछ ममालिक में सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब था सजाए मौत देना। कुछ ममालिक में सजाए मौत अब तर्कशुदा कानून बन चुका है। 153 डाउन एंड आउट, मोहताज होना। वन शुड हेल्प दोज हु आर डाउन एंड आउट। वन शुड हेल्प, हर एक को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि खुद कफील नहीं होते, दूसरों के मोहताज होते हैं। 154 ड्रॉ द लाइन एट, खत खींचना, हद कायम करना, किसी को उसकी लिमिट पे रखना। He drew the line at 1000 rupees and refused to pay more. उसने 1000 रुपए अदा करके एक हद खींच दी, हद कायम कर दी और मजीद अदा करने से इनकार कर दिया। 155 डच करेज, नशे की हालत में बहादुरी दिखाना, कि जिसने नशा किया हो वो तो बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेता है, तो नशे की हालत में किस तरह से बहादुरी दिखाना, उसे कहते हैं डच करेज। बैटल्स कैन नॉट बी वॉन बाय डच करेज, नशे की हालत में बहादुरी दिखा के जंगें नहीं जीती जा सकती, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो सिर्फ बातों से जंगें नहीं जीती जा सकती। 156 डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। ट्रेटर्स डाई अ डॉग्स डेथ एंड दे डिजर्व इट, जो गद्दार लोग होते हैं वो कुत्ते की मौत मरते हैं और वो इसी के हकदार हुआ करते हैं। 157 इन द डोलड्रम्स, परेशान होना, परेशानी के आलम में होना। He has been in the doldrums ever since he became jobless, जब से वो बेरोजगार हुआ है तब से वो बहुत ज्यादा परेशान है या परेशानी के आलम में है। 158 एंड इन स्मोक, ऐसा मामला जो नाकामी पर खत्म हो, बेकार खत्म हो। All his efforts of making quick money ended in smoke, जल्दी जल्दी पैसा कमाने की तमाम तर जो कोशिशें थी वो बेकार साबित हुई, नाकामी पर खत्म हुई। 159 to eat one's words, अपने अल्फाज वापस लेना। He had to eat his rude words on protest, उसे एहतजाज पर या एहतजाज के बारे में अपने उन अल्फाज को वापस लेना चाहिए या लेना पड़ेगा। 160 एवरी इंच, मुकम्मल तौर पर। He looks every inch an honest man, वो हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर ईमानदार आदमी दिखाई देता है। तो ये थे 160 तक हमारे इडियम्स। अब हम चलते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। और फ्रेजल वर्ब हम कौन से पढ़ने, वो तीन है हमारे इस वक्त। कौन से? ब्रिंग, कॉल और कैरी, ये तीन हमारे फ्रेजल वर्ब हैं जी। तो सबसे पहले हम ब्रिंग के फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। नंबर 1 ब्रिंग, ब्रिंग अबाउट, अमल में लाना। She brought many changes in his attitude, उसने अपने रवैये में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा की, पैदा की। तो bring about, कोई चीज़ अमल में लाना, तब्दीलियां पैदा करना। She brought about many changes in his attitude, उसने अपने रवैये में बहुत सी तब्दीलियां पैदा की या अमली तौर पर जाहिर की। नंबर 2 bring down, कमी करना। The government has brought down the wheat prices, हुकूमत ने गंदम की कीमतों में कमी की। नंबर 3 ब्रिंग इन, कोई नई चीज मुतारफ करवाना, जो पहले मौजूद ना हो उसको मंजर-ए-आम पर लाना। दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन ऑल अ बिल टू रिड्यूस द ऑयल प्राइसेस, वो चाहते हैं कि वो नई कीमतों के बारे में एक बिल मुतारफ करवाएं। दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन अ बिल टू रिड्यूस द ऑयल प्राइसेस। नंबर 4 ब्रिंग ऑन, किसी नापसंदीदा चीज के होने का सबब बनना, यानी ऐसा काम होना जो लोगों को पसंद नहीं था, उस नापसंदीदा अमल की वजह बनना। द डिस्टर्बेंस मे ब्रिंग ऑन द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, कि ये जो डिस्टर्बेंस है मे ब्रिंग एन अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, ये एक हतमी, बिल आखिर, फाइनल जिसे कहा जा सकता है उसको अल्टीमेट कहते हैं, तबाही लाने की वजह बन सकती है। यानी कि जो फैसला है इसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है। तो इस डिस्टर्बेंस से, इस परेशानी से
को बहुत बड़ी तबाही भी वो वकू पजीर हो सकती है, रूनुमा हो सकती है। नंबर 5, ब्रिंग आउट, शाये करना, छापना, इशात करना। ही हैज ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, उसने एक नई किताब शाये की। नंबर 6, ब्रिंग आउट, जाहिर होना। द क्राइसिस ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हर, इन क्राइसिस ने, मसाइल ने, अब यहाँ पे क्राइसिस में SIS लिखा हुआ है, तो ये वो लफ्ज़ है जिसके एंड पर अगर SIS आ जाएगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा, SES हो जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे SIS है तो ये सिंगुलर तस्वर किया जाएगा। द क्राइसिस ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हर, तो ये क्राइसिस, ये मसाइल उसके अंदर छुपी हुई बेहतरीन जो चीज़ थी, कारकर्दगी थी, उसको खोल कर सामने लेके आ गए। नंबर 7 है ब्रिंग अप, परवरिश करना। Our holy prophet, peace be upon him, was brought up by his grandfather after his father's death. हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was brought up, उन्होंने परवरिश पाई अपने वालिद की वफ़ात के बाद। किससे? अपने दादा से, यानी कि उनके दादा ने उनकी परवरिश की। उसके बाद हम कॉल वाले फ्रेजल वर्ब देखते हैं जी। कॉल एट, किसी जगह पर मिलना। I called at his office yesterday but he was out. मैं कल उसके दफ्तर पर उसको मिलने गया लेकिन वो दफ्तर में नहीं था, बाहर गया हुआ था। नंबर 2, कॉल ऑन, किसी को मिलने जाना। I called on him yesterday, मैं कल उसको मिलने गया। कॉल डाउन, सरजनिश करना, डांट डपट करना। The old beggar was calling down the naughty boys. The old beggar was, जो बूढ़ा भिखारी था उसे शरारती बच्चों ने उसको डांटा, उसको बुरा भला कहा। नंबर 4, कॉल फॉर, मुतालबा करना किसी चीज का। योर मिस्टेक कॉल्स फॉर सवियर पनिशमेंट, तुम्हारी गलती इस चीज का मुतालबा करती है कि खूब सजा दी जाए। नंबर 5, कॉल इन, बुलाना। प्लीज कॉल इन द डॉक्टर, मेहरबानी फरमा के डॉक्टर को बुलाइए। नंबर 6, कॉल अपॉन, जवाब तलबी करना। द क्लर्क वॉज कॉल्ड अपॉन बाय हिज ऑफिसर फॉर हिज मिसकॉन्डक्ट, क्लर्क को मिसकॉन्डक्ट, बुरे रवैये पर उसके अफसर ने उसकी जवाब तलबी की। नंबर 7, कॉल आउट, ऊंची आवाज से बुलाना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग आउट टू हिम, ही इज कमिंग, इतनी ऊंची आवाज में उसको मत बुलाओ, वो आ रहा है। नंबर 8, कॉल अप, किसी को टेलीफोन करना। आई शैल कॉल अप इन द इवनिंग, मैं शाम को टेलीफोन करूंगा। नंबर 9, कॉल ऑफ, मनसूख कर देना या मुलतवी कर देना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मनसूख या मुलतवी करना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, मैच को बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। उसके बाद कैरी, कैरी वाले फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नंबर 1, कैरी ऑफ, इनाम जीतना। ही कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीत लिया, पहला इनाम हासिल किया। नंबर 2, कैरी ऑन, जारी रखना। यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू कैरी ऑन वर्किंग हार्ड, अगर तुम मुसलसल सख्त मेहनत जारी रखोगे तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। नंबर 3, कैरी आउट, अमल करना। यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर ऑफिसर, तुम्हें अपने अफसर के अहकामात पर अमल करना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट लेक्चर से मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।